सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। कुमार क्लास। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, सामान्य गरीब मजदूर शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रक्त और लौह का नीति क्या है? रक्त और लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने अपनाया था। वह इस नीति के अनुसार अपने सैनिकों की सहायता से जर्मनी का एकीकरण चाहता था। वह एक क्रांतिकारी था। मेटरनिक युग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक युग कहते हैं। मेटरनिक एक निरंकुश चांसलर था। वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। वह राजा दैवीय अधिकारों पर विश्वास रखता था। मेज़िनी कौन था? मेज़िनी यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का संस्थापक था। वह इस दल का सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा एक अच्छा साहित्यकार भी था। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? दोनों एक ही क्वेश्चन है। उत्तर: किसी विशेष भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच की एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है या अपने देश से प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। विश्व का बाजार किसे कहते हैं? उत्तर: वह बाजार जहां दुनिया के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। खूनी रविवार क्या है? 1905 में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से युद्ध में पराजित हो गया था। पराजय के अपमान में रूस की जनता ने क्रांति कर दी थी। 9 जनवरी नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 में रूस की जनता का एक बहुत बड़ा समूह सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर रोटी दो का नारा लगाते बढ़ रहे थे। वहां जार की सेना ने इन निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग की जान गई। चारों तरफ खून ही खून फैल गई। उस दिन रविवार का दिन था, अतः इस घटना को खूनी वार का नाम दिया गया। छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा? छापाखाना मुद्रण कला की एक अद्भुत खोज थी। इस खोज का श्रेय चीन को जाता है। यह खोज जाता है, परंतु इसका सर्वाधिक विकास यूरोप में हुआ। छापाखाना रेशम मार्ग से व्यापारियों के द्वारा यूरोप तक पहुंचा। बाइबिल के बारे में संक्षिप्त में लिखें। बाइबिल ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म का ईसा मसीह इस ग्रंथ में ईसा मसीह का जिक्र किया गया है। इस ग्रंथ का छपाई
गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी, गुटेनबर्ग के द्वारा। रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, इसका क्या उद्देश्य था? दोनों क्वेश्चन एक ही है। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सिडनी समिति के सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस एक्ट से अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी या फांसी पर लटका सकते थे। इसे काला कहा जाता है या बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। योजना आयोग के बारे में क्या समझते हैं? योजना आयोग BBI। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष तथा 8 कार्यकारी सदस्य होते हैं। योजना आयोग को भंग करके 2016 में नीति आयोग बनाया गया। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण देश के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण करने का प्रयास किया गया है। इसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया था। BBI क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या है? क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार क्या है? उपभोक्ताओं के साथ अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हो उसे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कहते हैं। मतलब उपभोक्ताओं के साथ अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त हो उसे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार कहते हैं। आगे देखते हैं। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य एक साथ इससे पूरा होते हैं, जैसे विद्युत उत्पादन, मछली पालन। अगर नदी घाटी परियोजना पर टरबाइन लगा दिया जाए तो विद्युत भी उत्पाद होगा, बगल में मछली पालन भी होगा, अधिक सिंचाई भी होगा। इसलिए ही BBI है। BBI आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं या आर्थिक नियोजन से क्या समझते हैं? देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन एक जटिल प्रक्रिया होती है या है? यह है। आगे देखते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? श्रम का लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब ऐसा माना जाता है कि घर चारदीवारी के अंदर का कार्य महिलाओं के लिए होता है, जबकि बाहर यानी खेती गृहस्थी का कार्य पुरुष का होता है। ऐसे स्थिति में श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी धर्म का विरोध करना नहीं होता, बल्कि किसी भी धर्म को पूरी आज़ादी से मानने की छूट दी जाती है। धर्मनिरपेक्षता
आप हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए कुमार क्लास को सब्सक्राइब करें।